लेकिन बनाएंगे हम बड़ी ज़बरदस्त एक विंग की रेसिपी, जिसको हम हिमानी का जो हमारे पास हनी है उसके साथ इसको टॉस करेंगे। विंग्स हैं हमारे पास ½ kg के करीब। अच्छा, ये मेरे पास मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों हैं, तो तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 2.5 3 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। इसके अलावा सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चला गया। बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ½ टीस्पून, और थोड़ा सा अभी मुझे वो दीजिएगा नमक, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ½ टीस्पून के करीब डालेंगे, ठीक है। ये ½ टीस्पून मेरे पास ये बेकिंग पाउडर ये चला गया इसके अंदर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपने इसको बहुत देर तक रखना नहीं है। अब मैं इसमें नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सही रहेगा, ये चला गया। और डालेंगे इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई पिसी हुई, जो आप डालना चाहें, स्पाइसी जितना रखना चाहें। चल अच्छी हो गया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हिमानी का जो ज़बरदस्त सा हनी हमारे पास मौजूद है, इसमें इसको हम टॉस कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये काम हम ब्रेक टाइम में कर लें। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलें जी, ये मेरे पास मौजूद है। और चिली फ्लेक्स हमने ऐड किया है ना आपा? चिली फ्लेक्स हम ऐड कर चुके हैं। इसमें ऑयल डाल दीजिए, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमारे हर खाने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और ज़रूरत, जो कि है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति, भरपूर विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक। और नहीं फ्राई करना है ना, डीप फ्राइंग के लिए। हाँ। चाहे डीप फ्राइंग हो, चाहे वो शैलो फ्राइंग हो, चाहे आप उस पर खाने तैयार कर रहे हो, हर एक रेसिपी के लिए ज़रूरी है कि आप इस्तेमाल कीजिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का। ये मैं इसको थोड़ा सा जैसे ही हो जाएगा, मैं गर्म होगा, मैं इसको फ्राई करेंगे। वसीम बादामी बाय हिमानी की है यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स, जिसमें बहुत कुछ मौजूद है। सप्लीमेंट्स हैं, स्लिम हर्बल टी भी मौजूद है, और सन्नी आया नमक से। चलें जी, ये हो गए। मैं इनको निकाल लेती हूँ। क्रिस्पी से हमारे विंग्स तैयार हैं, इनको निकालते हैं और फिर उसके बाद इसको हम हनी में टॉस करेंगे। हनी होगा वसीम बादामी बाई हिमानी का, जो वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ आपको हनी भी नज़र आ रहा है। हनी जो कि 2 तरह का है, ऑब्वियसली हम इसमें टर्मरिक का नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें ओरिजिनल हनी ही ऐड करेंगे, है ना आप? जी जी बिल्कुल। और हनी जो कि यूजुअली बॉटल्स में होता है, और एक मुश्किल तरीन मरला होता है हनी को बॉटल से निकालना, वो कहीं ना कहीं ज़रूर ड्रिप करता है। प्रॉपरली आप वॉश करें, किस तरह से करें, और ख्याल रखना पड़ता है कि जी हनी जहाँ रखा है वहाँ चूटियाँ ज़रूर आ जाती हैं, और इस बात का डर रहता है हमेशा। तो हनी अब आप देखें कितनी कोई खूबसूरतनेस के साथ बनाया गया है। सही बात है, खूबसूरती के साथ। आप इसे टेबल पे रखें और खुश हो जाएं। ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये हनी है। अब आप सोचें, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी हैरान हो गई थी। अब आपको जितनी ज़रूरत है, ये एक पैकेट आपने निकाला, इसमें स्पून्स दिए हुए हैं। जस्ट आपने स्पून खोलना है और ये सील्ड है। आप इसे हटाएं और इसे डायरेक्टली डाल दें, और आपके पास हनी मौजूद है, चाहे वो हनी में हो, चाहे वो पानी आप ग्रीन टी के लिए ले रहे हो, पानी के लिए ले रहे हो, जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करना है, जस्ट आप इसे कर सकते हैं। अब आप बताएंगी कब अच्छा, फिर पता है क्या, अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। दरअसल मैं गर्म करी थी अपना ये पैन, और हमारे फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से ये विंग्स, चिकन विंग्स। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि 2 स्पून खोलना पड़ेंगे आपको। खोलिएगा, ये ज़रा सा हॉट हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, अपने विंग्स डालेंगे, उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे, बेहतरीन सा ही हो जाएगा। अच्छा, फिर मुझे इसकी सबसे खूबसूरती ये लगी कि आप किसी भी गेस्ट के सामने रखते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि इसको वो निकालें, और बड़ा स्मार्ट सी वाकई लुक है इसकी, कि आप ग्रीन टी अगर सर्व करते हैं उसके साथ ये सर्व करें तो कितना कुछ अच्छा लगेगा ना। आपको स्पून भी आपके नहीं ख़राब होंगे, और बेहतरीन लगेगा ये इंशाल्लाह। मतलब गेस्ट भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसी पैन हो रहा है। अच्छा, ये मैं गार्निशिंग कर रही हूँ इसकी कढ़ाई की, जिसमें कि ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक है, और ये कुछ हरी मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें डालेंगे, और ये जनाब हमारी बेहतरीन सी खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं एक काम करती हूँ, हम सालिक की भी फरमाइशें थोड़ी सी होती हैं, और सालिक की चूँकि ज़रा ज़्यादा खाने के शौकीन है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी और जिंजर भी हो जाए तो और मज़ा आ जाए। चलें, जिंजर, हाँ बिल्कुल। चलें जी, मैंने 2 टेबल स्पून डाला। ठीक है, ये देखें, आराम से आप इसे खोल सकते हैं। अभी आप इसको हटा सकती हैं? बिल्कुल हटा सकती हूँ। मैं जस्ट आपको ये हनी दिखा रही हूँ। इसे को ये दूँ पहले या वो हटाऊँ, क्या करूँ? आप पहले ये हटा लीजिएगा थोड़ा सा ना, इससे लाई मुझे दे दीजिए। हाँ, ये गिर ना जाए, क्योंकि अब इसे खोल चुके हैं।
अब ये ऑयल जिसमें हमने फ्राई किए हैं इसको रख देते हैं बैक पे, स्टैंड पे। ओके, ये लीजिए, ये आपका हुआ। चलें जी, इसको हम इधर रख देते हैं। मैं इसलिए पता चाह रही थी कि ये ज़रा गर्म हो जाए पैन हमारा। अभी आपको नहीं चाहिए था ये? अभी नहीं चाहिए। मतलब बच्चों को भी दे सकते हैं ना इसमें, वो जो क्या कहते हैं, वो लौंगे भून कर हाँ हाँ, इसके ऊपर स्प्रिंकल करो, डायरेक्टली बच्चों को ऐसे खिला दो। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा और हो जाए। हाँ, देखिए जी। और ये बेहतरीन ओरिजिनल हनी आपको दे रहा है हमारे विंग्स। अब आप डालिए इसके अंदर ये हनी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप ये स्पून डाल दीजिए। आप ये डालिए, लाई में डालेंगे। ये चला गया, इसमें एक अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसे ऐसे बहुत, मैं कह रही हूँ, मैंने ऐसी पैकेजिंग नहीं देखी जितना इजी कर दिया है इन्होंने। क्या एक और खोल लीजिएगा? एक और चाहिए? बेचारी के मतलब इतना एंजॉय कर रहा है बंदा खोलते। मतलब वरना तो हनी निकालना एक मुश्किल काम लग रहा होता था। सीरियसली मेस होता है हनी निकालते हुए, लेकिन ये आसानी कर दी है। आप मेस नहीं, आसानी से करें, ओपन और क्लियर करें और ये गई और यूज कर लें। जी, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी हम डाल देते हैं। चलें, ये वाला अब आप डाल लीजिए। ये जबरदस्त सा हनी ग्लेज इसके अंदर आ गया, बहुत ही शानदार सा ग्लेज शाइन। अब आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। खट्टा मीठा सा बहुत ही शानदार सा इसका टेस्ट है कि इसको हम निकालेंगे और सर्व कर देंगे। कढ़ाई हमारी तैयार है। इसके अलावा आपने देख ही लिया कि हमारी फिरनी भी हमारी टेबल पे जा चुकी है। और अब बारी आती है जो ज़बरदस्ती हमारे विंग्स तैयार हैं, इनको निकालने के। ठीक है जी, तो ये स्पून जो है ना बच्चों को दे दीजिए, वो अपने काम ला सकते हैं। कि बच्चों को कभी कभी होता है कि स्कूल में डिस्पोजेबल स्पून चाहिए होते हैं, है ना, ये तब भी काम आएंगे आपके ना। चले, हमने आपको कितनी ज़बरदस्त चीज़ दिखा दी है। अब आप